बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरएश इंपेरियल एकेडमी। आरएश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारी जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं और आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह ये तमाम बातें हम ज़रूर सीखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चलते हैं हम स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जो है वो सेंटेंसेस को निगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है वो जुमलों को निगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले आपने एस यानी सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करना है, और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा ये जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है ये मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप इस नॉट लफ्ज़ को हैव के साथ अगर मिला देते हैं तो फिर लफ्ज़ बन जाएगा हैवंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप नॉट लफ्ज़ को हैज़ के साथ मिला देंगे तो फिर ये लफ्ज़ बन जाएगा हैज़ंट। ये अल्फाज आपने ज़रूर जुमलों में सुने होंगे कि हैवंट और हैज़ंट क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एस यानी जो है वो सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अगर आप मिला देंगे तो आपने हैवंट या हैजंट इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाकर आप सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे वही इस्तेमाल किया गया है, और जैसा कि आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट वही इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे यकीनन हेल्पिंग वर्ब हैव ही इस्तेमाल किया जाएगा। वही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और इसके साथ नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये जुमला बन गया है, We have not won the match yet. We have not won the match yet. लेकिन दोस्तों, अगर आप ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं तो फिर सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो हैव नॉट लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप सिर्फ लिख लेंगे हैवंट, जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हैवंट। बाकी जो जुमले का तरीक़ेकार है वो सेम ही होगा। सब्जेक्ट भी अपनी जगह पे होगा और फिर उसके बाद हैवंट रखेंगे। हैवंट रखने के बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। अच्छा दोस्तों, अब इसकी उर्दू में जो है वो दो तरीकों से इसकी मीनिंग बनती है। हम अभी तक मैच जीत नहीं चुके हैं, या तो फिर इसकी मीनिंग आप इस तरह से निकालेंगे, या फिर इसकी मीनिंग बनेगी हमने अभी मैच जीत नहीं लिया है। ये दोनों तरीकों से इसकी मीनिंग बनती है। अच्छा दोस्तों, अब नीचे दूसरा वाला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया है और ही के साथ यकीनन हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और फिर साथ में नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये जुमला बन गया है, ही हैज़ नॉट बॉट अ कार। ही हैज़ नॉट बॉट अ कार। लेकिन अगर आप ये सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है इसके मुताबिक अगर आप इस जुमले को निगेटिव बनाते हैं
तो फिर आपने ये जो है हैज़ नॉट की जगह पे सिर्फ़ आपने हैज़न्ट लफ़्ज़ ही इस्तेमाल करना है। हैज़ नॉट को आप ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह पे आप कौन-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हैज़न्ट। बाकी जो जुमले का तरीक़ेकार है वो सेम ही होगा। जहाँ पे सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़न्ट और फिर वही वर्ब का थर्ड फ़ॉर्म इस्तेमाल होगा और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब इसकी जो है मीनिंग वो क्या बनती है? इसकी मीनिंग या तो निकलेगी वो कार खरीद नहीं चुका है, वो कार खरीद नहीं चुका है, या तो फिर आप इसकी मीनिंग इस तरह से बनाएँगे, या तो फिर इसकी मीनिंग बनेगी उसने कार खरीद नहीं ली है। इन दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को नेगेटिव में यानी इनकारी में तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।